जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 3 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 3 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट हो सकती है। इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था जिसके बाद अब इनकी ज़िंदगी कैद में आ चुकी है। मतलब कि अपने आप को बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हैं एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें तो कैसे। दूसरी तरफ ये आपको देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल चुप हो चुके हैं। आपने कोई भी साइन कोई भी जेस्चर देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कंडीशन में ये करें तो क्या करें। आपकी तरफ आ नहीं सकते, जहाँ पर हैं वहाँ पे रहा नहीं जा रहा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 3, 8, 7, 6, 10 एंड 4, 9 भी है। ओके, तो यहाँ पर 77 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 10, 10 देख रहे हो सकते हैं एंड बाकी सारे नंबर आपसे किस तरह से कनेक्ट होते हैं ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि इनको पता है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारी टेम्पटेशन थी। टेम्पटेशन मतलब एक टाइम था जब इनको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे। मतलब ये इनकी लाइफ का हाई टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा लक इनके फेवर में था एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, टेम्पटेशन थी। इन्होंने आपके लव को उसी तराजू में तौल दिया। इनको लगा कि जैसे बाकी सारे लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिफ्ट दे रहे हैं, उसी तरीके से आप भी होंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे। आपका लव इनके लिए प्योर था, आप बहुत ज़्यादा इनसे डीपली लव करते थे एंड ये जो हैं यस आप इनके साथ साथ फ्यूचर के सपने देख रहे थे। ये जो इनके साथ कनेक्शन थे ये शॉर्ट टर्म के लिए थे, मतलब जस्ट अट्रैक्शन था। यस, लेकिन आप इनके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चकाचौंध से आंखें बंद हो गई है। मतलब इनको दिखाई पड़ना बंद हो गया था, इनको समझ में आना बंद हो गया था कि कौन सही है कौन गलत है, किसको चूज़ किया जाए किसको ना चूज़ किया जाए। एंड इस वजह से हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो ये ऐसी कंडीशन में है जहाँ से निकल नहीं सकते। तो पॉसिबल ये भी है कि किसी और के साथ मैरिड हैं। यस, एंड जब ये किसी और के पास चले गए तो आपने इनको छोड़ दिया क्योंकि आपको लगने लगा कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड आप चुपचाप इनकी ज़िंदगी से आउट हो गए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये कंडीशन अब आपकी ज़िंदगी में है। आपके सामने बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, बहुत सारे शादी के प्रपोज़ल आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपने ट्रू लव का कब देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको इन ऑप्शंस में ऐड ना करें। मतलब ये कितने भी लोग आपके आसपास घूम रहे हों, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको बाकी के जैसा ना समझें। यस, ये डिफरेंट है, इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है एंड ये आपके साथ फ्यूचरिस्टिक होकर चलना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में तो यही किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिचुएशन पलट गई है।
यस, जो पहले कभी इनके साथ हुआ था वो आपके साथ हो रहा है। मतलब वही चीज़ है कि किस्मत कब किसकी पलट जाए इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो जब इनका टाइम था तो इन्होंने तो दिखा दिया आपको कि आपका लव इनके लिए कोई ख़ास मैटर नहीं करता है। हालाँकि अब इनको गिल्ट है इस चीज़ का। इनको लग रहा है कि इन्होंने टेम्पटेशन को प्रायोरिटी दी तो आज इनकी ये हालत हो गई है, जैसे खून के आंसू रो रहे हैं। तो अब इनको दिख रहा है कि जब आपके पास इतनी सारी टेम्पटेशन है तो आप इनको पहचान पाएंगे कि नहीं। हालाँकि ये जो इनका अनकंडीशनल लव है ये कभी शायद आपके लिए शो ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा से अपने बारे में सोचा इन्होंने, या ये किसी भी वजह से आपको वो सारा लव कभी शो ही नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से आपको लगा कि इनके पास कुछ नहीं है। तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, एंड ये चाह रहे हैं अब कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन वही चीज़ है कि अब आप लोगों के बीच में इतनी डिस्टेंस आ चुकी है, आपने अपने आप को इतना क्लोज ऑफ कर लिया है कि जान पाना मुश्किल है कि अब आप चाहते क्या हैं। ओके, इनकी आंखें बहुत देर से खुली हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुके हैं ये कार्ड। तो आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो ट्रेडिंग का हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का कोई काम हो सकता है, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, यस, इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड उसमें आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, गुड न्यूज़ मिल रही हैं, सक्सेस मिल रही है। एंड आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई। कोई ऐसा काम है जिसको मतलब करके आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड ये चीज़ सबको दिखाई भी पड़ रही है। लोगों को लग रहा है जैसे अब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिवाय इसके कि अब आपकी शादी हो जाए। यस, ये काम आप लोग घर से कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। आप लोग रिच एंड वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं। लोगों को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके घर में पैसा बरस रहा है। आपके घर में हो सकता है कि हर कोई अर्निंग हो, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो अच्छी खासी, या आप वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड उसके बाद भी आपने अपना कोई काम किया है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। तो लोगों को लग रहा है जैसे आपकी 10 उंगलियां घी में हैं। यस, एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आपकी फैमिली को आप पे प्राउड है। ओके, तो आप देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास अब कोई और रास्ता तो बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो सारे रास्ते खुद बंद किए हैं। इनको तब रियलाइज़ नहीं हुआ था, इनको अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इन्होंने दुनिया देख ली है। इनको पता चल चुका है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जब आप टॉप पे होते हैं, तो हर कोई आपसे जुड़ने के लिए, आपको ग्रीट करने के लिए आता है। लेकिन यस, एंड उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इनमें ट्रू कौन है, सच्चा कौन है। एंड ये तो धोखा खा चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब आप भी वही काम करें, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड बहुत सारे ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में हैं। ओके, तो ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है, क्योंकि अब इनके हाथ से पावर जा चुकी है, हर चीज़ की पावर। या तो फाइनेंशियली अब ये इतने स्ट्रांग नहीं रह गए, या तो आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि टाइम भी बहुत निकल चुका है, तो इनको लग रहा है कि पावर अब आपके हाथ में है। एंड ये ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, आप वो गलती ना करो जो इन्होंने कभी की थी। क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये आपसे लव बहुत करते हैं, लेकिन लेट पता चला है। एंड ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपको भी धोखे खाने के बाद ही पता चल पाए कि आप दोनों का लव आपस में बहुत ज़्यादा गहरा है। यस, तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, क्योंकि उस वक्त आपकी हालत पतली थी, एंड ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा ही पार्टनर सुटेबल होगा जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आप ही के खानदान में किसी से शादी कर ली, या आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे इनका घर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था पहले। हो सकता है कि आपके साथ फ्लर्ट किया हो, या आपके साथ कनेक्शन रखा हो, लेकिन जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। तो इनको लग रहा है कि एक बार ये आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं, तो अब आप इन पे ट्रस्ट कर नहीं रहे हैं। यस,
यस, वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब टाइम बदल चुका है। हम्म, इनके सपने ऐसे थे, मतलब शुरुआत में तो देखिए गलती इनकी थी ही। इन्होंने आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किया, इन्होंने आपको फ्लर्ट आपके साथ किया, शादी किसी और के साथ की। एंड इनका ये सपना था, इनको फील हो रहा था कि जैसे ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, कल को इनकी हैप्पी फैमिली होगी, ये खूब अच्छा अर्न करेंगे, बहुत एक जिसे कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ ये जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, टाइम पलट गया। यस, टाइम इसलिए पलट गया क्योंकि आपका लव अनकंडीशनल था। आपने कभी भी इनके साथ, मतलब अगर इन्होंने आपको डिच भी किया था, कुछ गलत भी किया था, तो आपने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। यस, अब इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉ, मतलब आपके इन लॉज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, आपको कभी प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। लेकिन फिर आपने अपने आप को प्रूव किया, आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आप शाइन करने लग गए। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनसे लव बहुत ज़्यादा किया था, मतलब इनको अब आपके लिए लव फील हो रहा है क्योंकि आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो इंटीमेसी का है। ओके, आप लोग हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, या इनको ये फील हो रहा है जैसे आप इन्हीं के हैं, कहीं ना कहीं ये आप पर अपना अधिकार समझते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का मिलना जुलना लगा रहा हो, क्योंकि ये अगर आपके ख़ानदान में ही किसी से शादी किए थे तब तो फिर आप लोगों का मिलना जुलना रहता होगा। एंड ये कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाए कि आपके अंदर परफेक्ट मैरिज मटेरियल वाले सारे क्वालिटीज़ हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ये धोखा खा गए थे पहले, ये किसी वजह से किसी दूसरे से शादी कर गए थे, या ये इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, ये टेम्पटेशन का शिकार हो गए थे, ये उस इंसान से फिज़िकली अट्रैक्ट हो गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। यस, ये भी हो सकता है कि ये खूबसूरत लोगों को देख के बहुत जल्दी फिसल जाते हों, तो आप शायद उस वक्त कम एज के थे, आप शायद अपने ऊपर इतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, या आप अब अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। यस, ये चाहते हैं आपको अपना लव एक्सप्रेस करना, लेकिन इनको डर है कि कहीं आप इनका दिल ना तोड़ दें, क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हो सकती हैं, झूठ बोले हो सकते हैं, एंड इस वजह से आप इनको छोड़ के जा चुके हैं। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं, एंड ये बहुत सारी जो अनकन्फेस्ड फीलिंग हैं वो भी इनके अंदर दबी हुई हैं। बहुत बुरी हालत में है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऊपर से चाहे आपको कैसा भी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से इनकी हालत सिर्फ इन्हीं को पता है। ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ये वाइज बहुत हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे आपके पास तक पहुँचे। यस, आप लोग बिल्कुल चुप हैं, आपकी तरफ से इनको कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आप क्या चाहते हैं। एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में हैं। इनको लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है इनकी तरफ से, होपलेस टाइप के। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सक्सेस, यस, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। ओके, तो हालांकि इस वक्त तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी होपफुल नहीं है, इनको लग रहा है कि जैसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हार तो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको यही फील हो रहा है जैसे अब आपसे लव अनकंडीशनल है। तो सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन थोड़े बहुत अप डाउन्स के बाद, मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।